अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे कि सीवी को हम कैसे बनाएं, सीवी का मेथड और उसमें हम कौन सी मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक को हम कैसे ठीक करें, तो आज वो बताऊंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीवी बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है पेज लेआउट में, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज लेआउट में चले जाएंगे और यहाँ पे हमें साइज़ पे जाना है। अब साइज़ पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास एक ये ओपन होगा, उसमें हम कोई भी साइज़ नहीं बल्कि हमें कोई एक साइज़ चूज़ करना है। तो उसके लिए हम या तो लेटर साइज़ को चूज़ करेंगे या A4, ये दोनों ही बेस्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेटर साइज़ को जो पहले से चूज़ है हम उसे रहने देंगे, A4 या लेटर साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम होम पे चले जाएंगे। इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब हमें जो सबसे पहले ध्यान रखना है वो है टाइटल। तो टाइटल में हमें क्या देखना है, टाइटल में हमें या तो CV लिखेंगे या फिर हम क्यूरलम वेट का इस्तेमाल करेंगे। पूरा का पूरा नाम लिखेंगे या सिर्फ और सिर्फ उसका एब्रीवेशन नेम C और V। अभी हम पहले क्या करेंगे, एडिटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, एडिटिंग हम लास्ट पे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली ही जैसे हम लिख रहे होते हैं नॉर्मल रेंज में वैसे ही लिखना शुरू करेंगे। तो हमने ये लिख दिया CV, अब CV लिख लिया। अब इंटर करके हम नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे जब हम किसी का नाम लिखते हैं, अपना नाम या किसी का नाम लिखते हैं, तो हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। अब हम कोई नाम चूज़ कर लेते हैं। ये हमने नाम चूज़ कर लिया जिसे हम CV मतलब ये CV के लिए ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है अपना फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर के बाद हमें, अगर ये जो दो डॉट लगा रहे हैं तो सब पे ही डॉट डॉट लगाएंगे, इसे सेमी कोलन या कोलन कहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, अब कोई भी हमारा जो फ़ोन नंबर है हम उसे पुट कर देंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे ईमेल पे। अब हम लिखेंगे के बाद हमने एक स्लैश डालनी है और फिर मेल लिखना है। इसे लिख लेने के बाद हम अपना ईमेल जो भी है हमारा वो हम इसमें पुट करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा शुरू में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और लिखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। ये हो गया हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक डाटा जो भी है। अब नीचे चले जाएंगे। अब हम नीचे पहुंच गए हैं तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अब अपने फादर का नेम। अब हमने लिख लिया फादर नेम, जो हमारे फादर का नेम होगा हम वो पुट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है, CNIC नंबर, CNIC नंबर। अब हमने CNIC नंबर जो भी है हम वो लिखेंगे। अब CNIC नंबर और यहाँ पे मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमें सिर्फ बेसिक देनी है, अपने फादर का नेम, CNIC नंबर, अपनी नेशनैलिटी और अपना एड्रेस। अब हम क्या लिखेंगे, अपनी नेशनैलिटी लिख देते हैं। तो नेशनैलिटी, अगर तो आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप पाकिस्तान लिखेंगे, अगर नहीं तो आप दूसरे कंट्री का लिख सकते हैं। इसके बाद हमें लिखना है एड्रेस। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, एड्रेस जो है वो लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, रिसेंटली आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। अब हमारे पास ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी हमने एडिटिंग बाद में करनी है तो इसलिए मैं आपको सिंपल एक दिखा रही हूँ कि कौन सी चीज़ें हमें डालनी हैं। अब ये हो गया, अब हमें एजुकेशन लिखनी है। तो एजुकेशन आ गई। अब जब हम अपनी एजुकेशन को डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें चाहिए या तो हम बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें या टेबल का इस्तेमाल करें। इससे हम अट्रैक्टिव दिखती है हमारी CV कि हम अगर किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ तो एजुकेशन ही वो एक बेसिक मीन होता है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसी को भी। तो अब हम क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए या तो हम टेबल ले लेंगे या फिर हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम बुलेट पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, पर टेबल ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम टेबल पे चले जाते हैं और टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाली रो से हम
4 ले लेंगे और नीचे हम 5 ले लेंगे, 3। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास ऊपर जो है टेबल टूल खुल चुका है और यहाँ से जाके हम टेबल टूल में कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम फॉर्मेट नहीं कर रहे तो हम इसे रहने देंगे और यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देंगे वैसे ही सिंपल। अब हमें यहाँ पे टेबल में क्या लिखना है तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। अब हमें लिखना है नेम ऑफ डिग्री, सबसे पहले नेम ऑफ डिग्री, ये हो गया। अब सेकंड वाले में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें ईयर, मतलब किस साल में आपने रिसेंटली कंप्लीट की है तो उसके बारे में। यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेड। ग्रेड आप तब लिखते हैं जब आप फ्रेशर हों। अगर आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे थे और दोबारा कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं तो तब आप ग्रेड को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अब इंस्टीट्यूशन, मतलब किस इदारे से आपने अपनी जो डिग्री है उसे कंप्लीट किया है। अब हम क्या करते हैं, हम उस डिग्री को लिखते हैं जो हमने बहुत पहले ली हुई है, यानी हम मैट्रिक का पहले लिखते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर और फिर मास्टर्स वगैरह या एमफिल वगैरह। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें रिसेंटली जो अभी हमने की है जिसे करके हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम उसको लिखेंगे। या तो हम पहले लिखेंगे मास्टर अभी की है या बैचलर की है तो हम पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद हम इंटर और फिर मैट्रिक। और हाँ, जो भी हम डिग्री का नेम है उसे पूरे का पूरा नेम लिखेंगे, मतलब उसे थोड़ा सा नहीं लिखना, पूरा लिखना है। जैसे इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, या आप इसके अलावा ये यूज़ कर सकते हैं ए लेवल, ओ लेवल। अब ये साल जो है जिसमें आपने कंप्लीट किया, इंस्टीट्यूशन आपका इदारा हो गया और ग्रेड जितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, इसके बाद हमें लिखना है स्किल्स को। तो स्किल्स, ये आ गई हमारी स्किल्स। तो इसमें हमें क्या बताना है। और हाँ, एक जो डिग्री के बाद अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया है, डिप्लोमा की तब वैल्यू होती है जब वो 2 साल या 2 साल से ज़ायद हो। कोई भी डिप्लोमा किया है किसी भी चीज़ में तो आप डिग्री के मतलब जितनी भी डिग्रीज़ ली हैं उसके बाद सबसे लास्ट पे आप डिप्लोमा को ऐड करेंगे। अब जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं हम उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, हमारे पास आती है जी हॉबीज़। अब हॉबीज़ की हेडिंग आ गई और नीचे चले जाएंगे हम लैंग्वेज पे। हम एक छोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा, अब जो भी स्किल्स, हॉबीज़ और लैंग्वेज होंगी हम इसके बारे में सही से बताएंगे। हम कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं करेंगे। मतलब लैंग्वेजेस हम चूज़ कर रहे हैं 3 से 4, जैसे अरेबिक होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी। तो हम साथ में ये भी लिखेंगे कि हमें जो है अपनी जो भी लैंग्वेज है क्या वो सही से आती भी है या नहीं। इंग्लिश में आप फ्लुएंट हैं तो आप साथ में लिखेंगे, अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं तो आप साथ में लिखेंगे गुड, मतलब आप थोड़ा गुड हैं या पुअर हैं, जैसे भी हैं। और इसी तरह आप हॉबीज़ को भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद आता है हमारे स्किल्स की तरफ। तो स्किल्स में भी ऐसे ही लिखेंगे और हॉबीज़ भी आप वो ही लिखेंगे जो हॉबीज़ हमारी हैं। अच्छा, ये अब हमने कर लिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एडिटिंग जो भी कर चुके हैं उसको हम दिखाएंगे। तो ये हमने एडिटिंग की हुई है पूरी की पूरी, तो ये आप देख सकते हैं। ये हमने एक सैम्पल बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सैम्पल। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपनी पूरी की पूरी सीवी को बना सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दिया करें।